आज की इस कहानी में हम जानेंगे एल्गोरिदम्स टू लिव बाय, किताब की सच्चाइयों को, लेकिन एक कहानी के रूप में जो न केवल ज्ञान देगी बल्कि सोच की दिशा भी बदल देगी। आदित्य एक 30 साल का इंजीनियर था। नौकरी अच्छी थी मगर मन अशांत। ऑफिस में प्रोजेक्ट बदलने का समय था, पर कौन सा चुने ये नहीं समझ आ रहा था। उसी उलझन में एक दिन आदित्य ने अपने दोस्त कबीर से बात की। कबीर, तू हमेशा सोचता रहता है लेकिन निर्णय नहीं ले पाता। पता है, मैंने एक किताब पढ़ी है, एल्गोरिदम्स टू लिव बाय। उसमें बताया गया है कि कैसे कंप्यूटर साइंस के सिद्धांत हमारी जिंदगी में मदद कर सकते हैं। जब भी कोई नया विकल्प हमारे सामने आता है तो सवाल होता है, नया खोजें या पुराना अपनाएं। मान लीजिए आप नया रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहते हैं लेकिन अपने पसंदीदा ढाबे से संतुष्ट भी हैं। एल्गोरिदम क्या कहता है? जब आपके पास बहुत समय हो, जैसे जवानी में, तो खोजिए। जब समय कम हो, जैसे बुजुर्ग उम्र में, तो मौजूदा को अपनाइए। आदित्य ने सीखा, जब तक समय है वह अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखे, सीखे। यही एक्सप्लोरेशन है। कबीर ने एक और एल्गोरिदम बताया, 37% रूल। अगर आपको 100 विकल्पों में से एक चुनना है तो पहले 37 विकल्पों को केवल देखें, कोई निर्णय न लें। इसके बाद आने वाले किसी भी विकल्प को चुन लें जो अब तक सबसे बेहतर हो। आदित्य को 10 प्रोजेक्ट्स में से एक चुनना था। पहले 3-4 को उसने बिना चुने देखा और उसके बाद जो सबसे अच्छा लगा वह चुन लिया। कंप्यूटर भी यही करते हैं जब उन्हें सबसे अच्छा विकल्प खोजना होता है, और अब आदित्य भी वही कर रहा था। कबीर बोला, भाई, हर चीज याद रखना जरूरी नहीं। कंप्यूटर भी कैश मैनेजमेंट करते हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU, जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है उसे भुला दो। ह्यूमन ब्रेन भी ऐसा ही करता है, पुरानी अप्रासंगिक जानकारी को भूल जाता है। आदित्य ने देखा कि उसे ऑफिस की पुरानी ईमेल्स और बिना मतलब की मीटिंग्स याद रखने की जरूरत नहीं। उसने ध्यान केंद्रित किया सिर्फ उन चीजों पर जो वर्तमान में जरूरी थीं। कंप्यूटर में प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है, कौन सा काम पहले, कौन सा बाद। हम भी अपने दिन को ऐसे ही शेड्यूल कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, पहले वो काम करें जो जल्दी खत्म हो सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू, जरूरी कामों को पहले करें लेकिन छोटों को नजरअंदाज न करें। आदित्य ने अपने दिन का प्लान बनाया। पहले छोटे काम निपटाए, फिर बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया। उसे फोकस बढ़ता महसूस हुआ। जिंदगी में कुछ चीजें बार बार होती हैं, जैसे ट्रैफिक, ईमेल्स या लाइन में लगना। यहां काम आता है बेस थ्योरम, पुरानी जानकारी के आधार पर नए निर्णय लेना। आदित्य रोज ऑफिस जाने के लिए 2 रास्तों का चयन करता था। धीरे धीरे उसने ट्रैफिक पैटर्न सीखकर अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आज कौन सा रास्ता सही होगा। कबीर हंसते हुए बोला, भाई, तू तो अब कंप्यूटर बनता जा रहा है। आदित्य बोला, नहीं, मैं इंसान ही ठीक हूं। बस सोच थोड़ा एल्गोरिदमिक हो गया है। किताब का यही सार है। एल्गोरिदम्स हमें दिशा दिखा सकते हैं, पर निर्णय इंसानी समझदारी से ही लिए जाते हैं। कहानी का अंत वही नहीं है जहां जवाब मिल जाए, बल्कि वहां है जहां हम सही सवाल पूछना सीख जाएं। आदित्य ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। हर निर्णय अब समझदारी से होता, बिना उलझन के।